Hello students, till now we have done 8 questions. Today we are starting with sum number 9. नाइन्थ क्वेश्चन आपको एक सिचुएशन गिवन है कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और उसके बेस पे आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है सम नंबर 9 एंड सम नंबर 10. मिसिंग इन्फॉर्मेशन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है. इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है कि आपके पास 2 पार्टनर्स हैं. वी आर हैविंग 2 पार्टनर्स पुनीत एंड राजू. उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उनकी कैपिटल्स गिवन है. पुनीत की 5 लाख, राजू की 10 लाख रुपीज़. और फर्म क्या करती है, पुनीत और राजू को कमीशन दे रही है. पुनीत को हम कमीशन देते हैं 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. मतलब पुनीत को तो हम जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% क्या कर देंगे, कमीशन दे देंगे बिना किसी चीज़ के चार्ज के. राजू को भी हम कमीशन दे रहे हैं 10% नेट प्रॉफिट का. बट कौन से नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी कमीशंस को चार्ज करके. मतलब राजू को जो कमीशन आप दोगे उसमें से आप पुनीत का कमीशन भी चार्ज कर लोगे और राजू का भी चार्ज कर लोगे. ठीक है. अभी आपको गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपको पुनीत का कमीशन निकाल के दिया हुआ है कि पुनीत को हम कमीशन में कितने रुपीज़ दे रहे हैं. वी आर गिविंग 44,000 रुपीज़ टू पुनीत एज कमीशन. ओके, 44,000 दे रही है. तो मुझे ये पता है कि जो प्रॉफिट होगा मेरा, पुनीत का कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ होगा. प्रॉफिट रेट इज़ 10%. 10% की रेट से हम दे रहे हैं बिफोर चार्जिंग, तो 10/100 और वो कितना आ रहा है 44. तो प्रॉफिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. योर प्रॉफिट विल बी 44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10. तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,40,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड, राजू का कमीशन बताओ कितना होगा. तो अगर मैं राजू के कमीशन की बात करूं तो इसने क्या कहा है कि राजू को हम कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो प्रॉफिट कितना है 440. पहले पुनीत का कमीशन चार्ज करते हैं. 440 माइनस पुनीत का कमीशन कितना है 44,000. 440 माइनस 44 कितना रहेगा 3,96,000. रेट ऑफ कमीशन फॉर राजू इज 10, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन तो रेट क्या हो जाती है हमारे पास 110 हो जाएगी. रेट प्लस हो जाएगी 100 है. 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी. 11 3 सा 33, 11 6 सा 36. तो राजू का कमीशन कितना आएगा मेरे पास 36,000 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन विच वी आर गोइंग टू गिव टू राजू. करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर 9th. 10th इज पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का अगर मुझे शेयर निकालना है तो प्रॉफिट का शेयर आपका कैसे निकलेगा. आपके पास प्रॉफिट कितना है 4,40,000 का हमने निकाला. उसमें से हमने जो कमीशन दे दिया, अगर P&L एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इसी टाइप से कर देना कि 440 आपके पास क्या आया, प्रॉफिट आया. आपने 2 कमीशन दे दिए, एक कमीशन पुनीत को एक राजू को. 44 का पुनीत को और राजू को कितना दिए 36. टोटल कमीशन आपका कितना हो गया ये 80,000. तो 440 में से 80,000 तो आपका यूज़ हो गया. रिमेनिंग प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा 440 माइनस 80,000, दैट विल बी योर 360. और हमें कोई रेशो गिवन नहीं है तो रेशो क्या लेंगे, इक्वल 1:1. पुनीत और राजू किस रेशो में इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल. मुझे पुनीत का शेयर बताना है तो पुनीत का शेयर क्या हो जाएगा 360 का 1/2. 1,80,000 विल बी द प्रॉफिट शेयर ऑफ पुनीत. करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. 1,80,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ पुनीत. आफ्टर दिस 11th क्वेश्चन इज देयर. 11th में आपको अरेंजमेंट करना है. आपको प्रॉफिट्स के डिवीजन के रिगार्डिंग करेक्ट सीक्वेंस बनानी है. वो क्वेश्चन आपको गिवन है. पहला दे रहा है फर्म को गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स. फर्म ने गारंटी दी हुई है प्रॉफिट की, किसको, पार्टनर्स को. दिस वॉज योर 10th क्वेश्चन. प्रॉफिट शेयर ऑफ पुनीत, दिस वॉज योर 10th क्वेश्चन. एक्चुअली 2 questions were there on the basis of this information. First one was to calculate the amount of commission for Raju. Second one was related to profit share of Puneet. Okay. 11th में आपको सीक्वेंस बनानी है. पहले सीक्वेंस में आपको गिवन है फर्म ने जो गारंटी दी है पार्टनर्स को. सेकंड, पार्टनर्स ने जो गारंटी दी है फर्म को. थर्ड, जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं उनको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो. फोर्थ, जो पार्टनर्स ने पार्टनर्स को गारंटी दी है. तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊँ तो सबसे पहले होता है कि आप जो P&L में आपके पास प्रॉफिट है आप उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो. तो पहला स्टेप आपके पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 3. सेकेंड स्टेप आपके पास होता है जो फर्म को पार्टनर्स ने गारंटी दी है, मतलब सेकेंड ऑप्शन, गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म. आफ्टर दिस
गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर्स, ये वाला स्टेप आप करते हो, और लास्ट स्टेप होता है गारंटी गिवन बाय योर पार्टनर्स टू द पार्टनर्स। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस होगी थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज देयर। 12th इज रिलेटेड टू योर शेयर्स। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड, ठीक है 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, आपने फॉरफिचर कर लिया, फाइनल कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई थी 3 रुपीज़ पर शेयर इसलिए। तो इट मीन्स आपको फॉरफिचर में क्या रिसीव हुआ होगा, 10,000 इंटू 7 रुपीज़ रिसीव हुए होंगे, उनका आपने क्या किया होगा, फॉरफिचर किया होगा। जो रिसीव नहीं हुआ उसका तो क्या फॉरफिचर होगा। आपने 7,000 रीशू कर दिए 11 में एज फुल्ली पेड, ओके ठीक है, ये रीशू हो गई। अब आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बताओ, आप कितना दे सकते हो किन के ऊपर, जो बचे हुए 3,000, 10 में से 7 तो रीशू होगी, 3,000 जो शेयर्स हैं आप उनको अगर रीशू करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना दे सकते हो जितना आपने फॉरफिचर किया उन शेयर्स पे, पूरे 10 पे नहीं 3 पे। तो 3,000 शेयर्स पे भी तो 7 रुपीज़ से फॉरफिचर हुए, तो 3,000 इंटू 7 21,000 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आपको 7,000 कितने में रेशियो हुए, वो डिस्काउंट पे हुए, वो प्रीमियम पे हुए, इट डजेंट मैटर। आप 3,000 पे अपने 7 रुपीज़ अलग से रखोगे, मैक्सिमम 21,000 का ही आप डिस्काउंट दे सकते हो 3,000 शेयर्स के रेशियो पे। 13 क्वेश्चन भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ टिक मार्क ही करने, नो कैलकुलेशंस आर देयर। शेयर से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, इनमें से कौन से पर्पस के लिए। तो पहले कह रहा है आपके पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड करने के लिए एज बोनस, तो उसके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बी ऑप्शन, आप प्रीमियम पे कर रहे हो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, हाँ जी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ऐसे कुछ MCQs भी किए थे स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स के रिडम्पशन पे कुछ प्रीमियम वगैरह था, और वहाँ पे हमें गिवन था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये बैलेंस है या नहीं है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि आप रिडम्पशन पे जो डिबेंचर्स की प्रीमियम देते हो, उस प्रीमियम के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको बी ऑप्शन करेक्ट मिल ही गए। तो 13 का करेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट फॉर 30। आफ्टर दिस 14 सम नंबर इज देयर, इट इज रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। Ganga and Jamuna are partners in the ratio of 2:1. Okay, we are having the partners Ganga and Jamuna, and their profit sharing ratio is 3:1. Next information, sorry 2:1. It is not 3, 2:1. Ganga and Jamuna. They admitted Saraswati for 1/5 share in future profits. Okay, सरस्वती को आपने एडमिट किया है, सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि गंगा के सरस्वती के एडमिशन के टाइम गंगा की कैपिटल 1,02,000 थी। ओके, तो गंगाज कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सरस्वती वॉज 1,02,000। जमुना की कैपिटल भी आपको गिवन है, जमुनाज कैपिटल इज 73,000, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं कि सरस्वती अपनी गुडविल के लिए 25,000 रुपीज़ लेके आई है। ओके, तो देखो अगर सरस्वती 25,000 रुपीज़ लाई है तो गंगा और जमुना सेक्रीफाइस करेंगे सरस्वती के एडमिशन पे। तो जो सरस्वती 25,000 कैपिटल का प्रीमियम लेके आई है, वो गंगा जमुना कौन से रेशियो में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, हमें ओनली ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर। तो आपकी जो ओल्ड रेशियो होती है वही ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग हो जाती है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगी तो जर्नल वैसे आपसे पूछी नहीं है, फर्स्ट जर्नल तो आपकी यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी योर्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये एंट्रीज आपको एग्जाम में करनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। कितना प्रीमियम लेके आई है सरस्वती 25,000 टू गंगाज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कौन लेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और दूसरा सेक्रीफाइस कौन कर रही है, जमुना टू जमुनाज कैपिटल अकाउंट।
और सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही हो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर। तो 2:1, 2 and 1, 3 आपकी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। यस, 2:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग हो जाएंगी। 25,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8333। तो आपकी जमुना का तो आ जाएगा 833, और अगर मैं बात करूं गंगा के लिए तो ये आपके पास होगा 16,667। अब आप क्या निकालोगे, इनकी कैपिटल। तो गंगा की कैपिटल आपके पास क्या आएगी, क्योंकि गुडविल पहले एडजस्ट नहीं की हुई थी जो सरस्वती लाई है, 1,02,000 प्लस 16,667, इट विल बी 1,18,667। सिमिलरली आप किसके लिए निकालोगे, जमुना के लिए। जमुनाज कैपिटल विल बी 73,000 जमुना की कैपिटल है, प्लस 8,333, इट विल बी 81,333। टोटल कैपिटल आप इसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे, कितनी आ गई टोटल कैपिटल, ये आपके पास आ रही है 2 लाख रुपीज़। यस, इट विल बी 2 लाख। अब आपको करना क्या है कि सरस्वती प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रही है, इसके लिए मुझे ये कैपिटल निकालनी थी। तो देखो, अगर मैं बात करूं रिमेनिंग शेयर फॉर गंगा एंड जमुना, रिमेनिंग प्रॉफिट और रिमेनिंग शेयर, किसी भी फर्म का टोटल शेयर 1 होता है। 1/5 अगर मैंने सरस्वती को दे दिया तो गंगा और जमुना के लिए क्या बचेगा, 1 - 1/5, 1/1 - 1/5, एलसीएम 5, 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 × 1, 5 - 1, 4/5। इट मीन्स for 4/5 share capital of Ganga and Jamuna is 2 lakh. Okay, it means for full, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से 4 शेयर गंगा जमुना के, तो 4 शेयर के लिए अगर 2 लाख रुपए की कैपिटल लगती है तो पूरे फर्म की अगर मैं कैपिटल निकालूं तो क्या हो जाएगी, फर्म के कितने शेयर्स हैं यहाँ पे, 5 में से 4 की वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 1 शेयर की वैल्यू, और कितने शेयर्स हैं टोटल 5, तो ये मेरे पास आ गई 2,50,000 किसकी आ गई, फर्म की कैपिटल। और सरस्वती प्रपोर्शनेट ला रही है, तो सरस्वती की अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो सरस्वती कैपिटल विल बी, कैपिटल ऑफ फर्म इज 2,50,000, और सरस्वती का शेयर कितना है 1/5। इट इज़ गिवन टू अस दैट सरस्वती वॉज हैविंग द शेयर ऑफ 1/5, 1/5 इट विल बी 50,000। तो सरस्वती का शेयर क्या होगा फर्म की कैपिटल में, 50,000। योर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी विल बी द करेक्ट वन फॉर योर सम नंबर 14। नेक्स्ट इज 15 सम नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है, 15 इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप, इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Green and orange are partners. Okay, we are having 2 partners, green and orange. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. तो जब भी आप every month की beginning